एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। जो हमारा विषय है वो है एक गीत, एक कविता जो हम संस्कृत भाषा में देखेंगे और जिसका हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चतुर्थः पाठः, फोर्थ लेसन। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव अपने आपको, अपने कदमों को आगे की ओर रखना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। और इस कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये राष्ट्रवादी कवि हैं और राष्ट्र के हित में रख करके, राष्ट्र को हित में रख करके ये रचनाएं करते हैं। और उन्होंने भारत देश के नागरिकों को एक संदेश दिया है और इसके द्वारा उन्होंने लोगों को जागरूक होने का भी प्रयास करवाया है। और उन्होंने एक संदेश दिया है जो कि कर्मठता का है, यानी कि कार्य को करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। तो ये हमने देखा पाठ से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। आगे चलते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतो यानी कि फ्रंट में, आगे अपने चरण को रखो। निधेहि यानी कि रखो। तो कवि ये कह रहे हैं कि चलो चलो, अपने कदमों को आगे रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही। सदैव यानी कि हमेशा ही। पुरतो फ्रंट में, निधेहि चरणम रखो चरण को। चलो चलो, अपने कदमों को आगे रखो, हमेशा ही अपने कदमों को आगे रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अभिप्राय ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कवि ने इस प्रकार क्यों कहा है कि अपने जीवन में घर जो हो हमारा वो पर्वत की चोटी पे हो। इस बात से अभिप्राय ये है कि कवि लक्ष्य की प्राप्ति में, लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारा लक्ष्य हो और कैसा हमारा लक्ष्य हो। तो देखो, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कवि कह रहे हैं कि पर्वत की चोटी पर हमारा निश्चय ही घर होगा। विनैव यानम नगारोहणम, जहाँ पहुँचने के लिए, नग आरोहण करने के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें किसी भी प्रकार की, कोई भी वाहन की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती है। यानी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल नहीं मिल सकता है, कोई भी साधन नहीं मिलेगा वहाँ तक जाने के लिए जहाँ अपना घर होगा। घर कहाँ है? कवि कहाँ हमारा अपना घर बनाने की बात करते हैं? पर्वत की चोटी पर। घर बनाने से भी प्राय लक्ष्य की प्राप्ति है। तो बलम स्वकीयम भवति साधनम, जब हम पर्वत की चोटी पे घर बनाएंगे, और कवि ने साथ में ये भी कहा है कि वहाँ पे कोई भी आपको साधन नहीं मिलेगा अपने घर तक पहुँचने के लिए, तो नग आरोहण करने के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए तो क्या करना चाहिए? कवि साथ में ये भी आंसर भी बताते हैं और कहते हैं बलम स्वकीयम भवति साधनम। प्यारे बच्चों, जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उन लोगों को संबोधित करके कहते हैं कि बल जो है, तुम्हारी अपनी हिम्मत जो है, जो ताकत है, वही ताकत तुम्हारा अपना साधन बनेगा। यानी कि हर इंसान में हिम्मत होती है किसी न किसी कार्य को करने की। और कभी एक बहुत सामान्य बात कहना चाहते हैं, लेकिन ये सामान्य बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी हिम्मत को कभी ना हारो। हिम्मत को सदैव, हौसलों को, हिम्मत को मजबूत रखो और अपने बल को ही अपना साधन बनाओ। किस चीज़ का साधन? पर्वत की चोटी पर पहुंचने का साधन। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए तुम्हें सदैव आगे की ओर चलना है और अपने कदमों को आगे की ओर रखना है। और ऐसी परिस्थिति में भी आपको आगे बढ़ना है जब आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना मिले। उस टाइम आप अपने बल को प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हो। पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः,
हिंसः प्रसवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि बच्चों, हमने तो अपने हौसलों को बहुत मजबूत किया हुआ है और लक्ष्य भी हमारा काफ़ी ऊंचा है। आप सोचिए, पर्वत की चोटी पे घर बनाना बहुत ही कठिन कार्य है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है ऊपर तक जाने के लिए। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जाना बहुत कठिन है, सुदुष्कर है। कैसे सुदुष्कर है वो हम देखते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, ये जो रास्ता है, पथि है, पथ मतलब रास्ता, रास्ते में आपको क्या मिलेगा? पाषाण मिलेंगे। कैसे पाषाण, कैसे पत्थर होंगे? प्रखर पत्थर होंगे, नुकीले पत्थर होंगे, बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे और विषम होंगे, असामान्य रास्ता होगा और वो रास्ता बिल्कुल पत्थरों से भरा हुआ होगा, जहाँ पे हिंसक पशु तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे। हिंसक यानी कि जानलेवा पशु, जानलेवा पशु, परितो घोराह, भयानक रूप से भयानक जानवर आपको चारों ओर से घेर लेंगे। ऐसा रास्ता है आपका जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति तक पहुँचने का। तो लक्ष्य पाना बहुत आसान नहीं है कि हम ये सोच लें कि एक दिन हम पहुँच ही जाएंगे लक्ष्य की ओर। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कवि ने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, जो कि पर्वत की चोटी से हम ले सकते हैं कि कितना कठिन है। उसी प्रकार आप लोगों का भी लक्ष्य बिना मेहनत तो सफल नहीं हो सकता है और मेहनत के साथ साथ आपको हिम्मत भी रखना होगा। तो आपने देखा कि रास्ता कैसा होगा, बहुत ही नुकीला और पत्थरों से भरा हुआ होगा। और दूसरी लाइन में कवि ये भी कह रहे हैं कि हिंसक पशु मिलेंगे आपको और चारों ओर से घेर लेंगे। अब बताइए, ऐसी सिचुएशन में निकल पाना कितना कठिन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पर्वत की बिल्कुल ऊपर वाली चोटी पे अपना घर बनाना है, जहाँ पहुँचने के लिए कोई भी साधन नहीं है। फिर कवि एक आंसर दे रहे हैं खुद ही कि आपकी जो हिम्मत है ना, वही आपका साधन बनने वाली है। अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को अपना बल बनाओ। और रास्ते कैसे होंगे उसको भी डिस्क्राइब किया है, कवि ने वर्णित किया है कि बहुत ही नुकीला उबड़ खाबड़ है और हिंसक पशु चारों ओर से घेर लेंगे और सुदुष्कर है। सुदुष्कर का अभिप्राय है अत्यंत कठिनता से करने योग्य, साधने योग्य। दुष्कर यानी कि कठिनता पूर्वक करने योग्य, और उसमें सु लग गया है तो अत्यंत कठिनता पूर्वक करने योग्य। यद्यपि गमनम, वहाँ जाना निश्चय ही कठिन से भी कठिन कार्य है। पर्वत की उस चोटी तक पहुंचना कठिन से कठिन कार्य है। फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी इस कठिन कार्य से अपने आप को डराना नहीं है, इस कठिनता से डरना नहीं है। और अगली पंक्ति में कवि ये स्पष्ट करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। कठिनता तो कवि ने बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन भी साथ के साथ देते जा रहे हैं। जहि ही भित्तिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि ही भित्तिम, कवि हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जहि ही यानी त्याग दो। किस चीज़ को त्याग दो बताइए? भित्ति को, अपने मन के डर को त्याग दो, खत्म कर दो। भज भज शक्तिम, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो पॉजिटिवनेस है, सकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर, उसका स्मरण करें। आप नकारात्मक ना हो। किसी ने आपको भड़का दिया, किसी ने आपको लक्ष्य के तक पहुंचने से रोक दिया, तो आप रुके ना, अपने मन के डर को भी समाप्त कर लें। जब डर खत्म हो जाएगा तो डर के आगे जीत है। जी हाँ, डर के आगे आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो भज भज शक्तिम, अपने शक्ति को, अपने पॉजिटिवनेस को, सदैव सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा ही याद करते रहो कि अरे अरे आप तो इतने पॉजिटिव हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन कवि बताना चाहते हैं कि अपने देश से,
प्रेम रखो, अटैचमेंट रखो, लगाव रखो। चाहे आप कितने भी आगे बढ़ें, आपका लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, ठीक है, विधेयी मतलब रखो। तो आपका लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, आपको सदैव अपने देश के प्रति प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए। प्रेम नहीं होगा तो हमारा आगे बढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं तो हमें सदैव अपने भारतवर्ष के प्रति, अपने नेशन के प्रति एक प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए और अटैचमेंट होना चाहिए। ये सभी एक ही अर्थ को बताते हैं। तो आपने देखा कि आपने जही ही भित्तिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम। और ये अंतिम लाइन कवि कहना चाहेंगे, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। आप हमेशा आपका जो लक्ष्य है, ध्येय मतलब मोटिव, आप जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड है, आपका मोटिव, आपका जो एम्बिशंस है, आपका जो गोल है, उस गोल को सदैव याद करते रहें, स्मरण करते रहें। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को याद नहीं करेंगे, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे क्या करना है, ये चीज़ अगर मैं भूल जाऊँगी तो निश्चय ही मैं उस लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगी। सेम विद यू, अगर आप लोग भी अपने लक्ष्य को याद नहीं करोगे, आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे सोच करके, तो वो विस्मरण हो जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए कुरु कुरु सततम, सततम मतलब हमेशा, लगातार, कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज, सततम, हमेशा ही आपको ध्येय का स्मरण करते रहना चाहिए कि आपका क्या मोटिव है, क्या ध्येय है। ये सभी आपको हमेशा देखना है और सोचते रहना है ध्येय के बारे में। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव अपने कदमों को आगे की ओर रखो, क्योंकि आगे की ओर रखने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जीत तो आगे बढ़कर होती है। तो कवि ने इस प्रकार आपको बहुत सारी बातें सिखाया है और साथ में मैंने भी ट्रांसलेट किया है। और आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया हो। बट फिर भी अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।